जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, अगर ग्रस्त में भगवत प्राप्ति हो जाती है तो वो कौन सा रस है जिसे पाने के लिए आप तुल्य महापुरुष अपना जीवन अर्पित कर देते हैं? इसमें पूर्व के सुकृत के अनुसार वृत्ति है। जैसे हमें संसार बिल्कुल पसंद नहीं, किसी भी भोग में आकर्षण नहीं, तो मार्ग है। अब वो बोझा थोड़ी ढो पाएंगे। जैसे हमें आपसे मित्रता करनी ही नहीं, हमारे स्वभाव में ही नहीं है, तो अब हाथ में मिलाना या पानी ग्रहण करना जीवन भार हो जाएगा ना, हमारे स्वभाव में ही नहीं। पर ऐसा नहीं कि भगवत प्राप्ति आपको नहीं हो सकती, वही भगवत प्राप्ति वही रस होगा, पर हमारे स्वभाव में नहीं है। तो ये मार्ग निकल गया। रात दिन प्रभु का चिंतन करते हुए संसार के राग से रहित होकर प्रभु को प्राप्त हुए। अब एक है कि पूर्व संस्कारवश अकेला रहना उसको पसंद नहीं, सुविधा भोगी है, तो उसको भी चांस से दिया, पत्नी दे दी, परिवार दे दिया, पर उसमें आसक्त हो गया तो दुर्गति हो जाएगी। अनासक्त तो वैसे ही होना पड़ेगा जैसे वैरागी, पर वैरागी व्यवहार में भी अनासक्त है, पर वो व्यवहार में आसक्त होते हुए अंतरात्मा से अनासक्त है और प्रभु से भजन में चित्त जोड़ करके अपनापन कर लिया है, तो उसको वही गति प्राप्त होगी जो वहां प्राप्त होती है। अब इसमें स्वभाव के अनुसार रचना रची गई। सबई अगर डॉक्टर हो जाएंगे तो मरीज कौन होगा? समझ रहे हैं? एक डॉक्टर ने भी हमसे प्रश्न किया था, वहाँ रामकृष्ण मिशन में जब गए तो बातचीत ऐसे थोड़ा की, तो उन्होंने कहा आप तो मतलब आपका माइंड तो बहुत ग्रेजुएट लग रहा है। वो बाबा जी ग्रेजुएट क्या है? बोले आप बाबा जी क्यों बन गए? तो कहा यहाँ के झाड़ू पोछा लगाने वाले चपरासी क्यों नहीं आप बने? बोले भगवान ने बना दिया। तो उनका उत्तर समझ गए ना? भगवान ने मैं बाबा जी बना दिया। बका भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है भेष परिवर्तन, जरूरी है उद्देश्य परिवर्तन। आपका उद्देश्य भगवान से मिलना, तो आप गृहस्थ में रहते हुए परिवार का व्यवहार करते हुए खूब भजन करें, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दुर्गेश साहू जी छत्तीसगढ़ से। महाराज श्री, पिछली बार मैं गोवर्धन से एक छोटी सी शिला हमारे घर बिलासपुर लेकर गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गलत। उसको तुरंत जितनी जल्दी हो सके वापस ला के गिरिराज जी में विराजमान कर दो। शास्त्र निषेध करता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गिरिराज जी की शिला ब्रज 84 को उसके बाहर नहीं जानी चाहिए, और नहीं तो फिर वो मतलब अपराध लगता है। गिरिराज जी का मतलब असंतुष्ट हो जाना होगा, ऐसा मतलब बिल्कुल सिद्धांत नहीं है, और ये गर्ग संहिता में लिखित बात है। ऐसा नहीं करना, गिरिराज जी की शिला को ले जाने का अधिकार नहीं। ब्रज 84 कोष के अंतर्गत, इसके आगे नहीं। आप वह जब लाएं, मतलब जितनी जल्दी हो सके लाकर विराजमान करें, प्रणाम करके उनको। हाँ, उनकी छवि ले सकते हो, फोटो, गिरिराज जी को नहीं। महर्षि अगस्त जी को पीड़ा पहुंचा दी गिरिराज जी ने, बाहर यहाँ से नहीं ले जा पाए गिरिराज जी को, इसलिए गिरिराज जी की इच्छा है कि ब्रज से बाहर ना जाए, इसलिए गिरिराज जी को वापस ले। रचित शर्मा जी लंदन से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं पिछले 13 वर्षों से लंदन में निवास कर रहा हूँ। पिछले 4 वर्षों से यूट्यूब से आपका नियमित सत्संग सुन रहा हूँ एवं आपके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, पाश्चात्य जगत में वास करते हुए क्या वृंदावन की रज एवं नाम जप के द्वारा हमें श्री वृंदावन वास के तुल्य लाभ एवं भगवत प्राप्ति मिल पाएगी क्या? अगर आप चिंतन में रहेंगे तो, अब देखो, माँ और माँ जैसी, इसमें तो अंतर हो ही जाता है, नहीं हो जाता है? माँ और ये माँ जैसी है, अंतर हो जाता है ना? ऐसे ही वृंदावन की तुलना में सिर्फ वृंदावन ही है, तुलना नहीं। वृंदावन जैसी माँ और माँ जैसी, ऐसे तो बात कर सकते हैं, लेकिन वृंदावन के तुल्य तो सिर्फ वृंदावन ही है। किशोरी किशोर के समान तो सिर्फ किशोरी किशोर ही है, दूसरा कोई नहीं। हाँ, अब बाहर रहते हो, रज लेकर के जाना, चरणामृत लेना, नाम जप करना, वृंदावन का चिंतन करना, सत्संग सुनना, तो शरीर वहां छूटेगा, आसक्ति वृंदावन से, इसलिए लाभ मिल जाएगा वृंदावन का। ऐसा भाव रखे और कोशिश अंदर से इच्छा कि हमें कभी वृंदावन वास मिले, भले ना जीवन में रह पाए, पर इच्छा करने में क्या जाता है कि कभी ऐसा हो कि हम वृंदावन जाएं और वहीं भजन करें, हमारा शरीर वहीं छूट जाए, ऐसी इच्छा करें। और वृंदावन का आश्रय लेकर बाहर रह रहे हो तो वृंदावन के ही ना। अच्छा, जैसे
भारतीय सेना का किसी विदेश में शरीर छूटे तो तिरंगा में लपेट के भारत ही आएगा ना, नहीं आएगा? तो वृंदावन के हो भाव है और वृंदावन का चिंतन कर रहे हो, कहीं भी हो रजरानी में लपेट के वृंदावन ही आओगे। भाव ही रखे। विवेक मित्तल जी गुड़गांव से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मन, बुद्धि व आत्मा का क्या संबंध है? हमारे विचार और उनकी प्रेरणा आत्मा द्वारा संचालित होती है या हमारे मन द्वारा? कृपया कर मार्गदर्शन करें। आत्मा निष्क्रिय है, उसके द्वारा कोई क्रिया नहीं होती, न सत न असत। आत्मस्वरूप निष्काम है, उसमें कभी कोई कामना जागृत नहीं होती, न सत न असत। जैसे लोहे का चुंबक हो ना, हम ऐसे रख दें और ऐसे लोहा हो उसके अनुपात के अनुसार, तो हम जैसे चुंबक करेंगे वैसे नाचेगा। पर चुंबक की ये इच्छा नहीं कि लोहा नाचे, चुंबक की इच्छा नहीं कि लोहा आकर्षित हो। ऐसे ही आत्मस्वरूप अचाह है, निष्काम, पर भारी पावर है, भारी पावर। मतलब भगवान ही आत्मस्वरूप से है ना, भारी आत्म तत्व में पावर, उसके पावर से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनमें स्फुरण होता है, चेतनता होती है। अब अगर ये गंदे संग का, गंदे भाव का इसमें संचरण हो रहा है तो पावर गंदगी की तरफ ही, और अगर वो अच्छे भाव का तो अच्छे, वो जो आत्म तत्व से पावर, उसका कोई चाह नहीं। जैसे चुंबक की कोई चाह नहीं, ऐसे वो आत्म तत्व की कोई चाह नहीं, और उसका हाई भी पावर है, हाई पावर। आध्यात्मिक शक्ति गिर रही है अंतःकरण के ऊपर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उसी से प्रकाशित हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। अब उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, ये खास बात देखनी है। अब हमने अपने को शरीर मान करके इंद्रियों के भोगों में उस पावर को, तो वही मन गंदी बात सिखाता है, वही बुद्धि गंदा निश्चय कराती है, वही चित्त गंदा चिंतन करता है, अहंकार गंदी बात से मैंने भोगा, मैंने कमाया, मैं ये भोगूंगा, मैं ये भोग सकता हूं। ये सब अंतःकरण में हो रहा है, आत्म तत्व का इससे कोई मतलब नहीं। जैसे लोग कहते हैं यार आत्मा प्रसन्न हो गई, वो अज्ञानी जन है। आत्मा तो हर समय अखंड प्रसन्न रहती है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ना आग जला सकती है, आत्मा को आग नहीं जला सकती, शरीर को जला सकती है। अस्त्र शरीर को भेद सकते हैं, कोई भी गोली आत्म तत्व को नहीं। आज तक कोई भी एक्सर आत्म तत्व को नहीं पकड़ पाया। आत्म तत्व क्या मन को नहीं पकड़ के, देखो ये मन जा रहा है, ऐसा कहीं पकड़ पाया? बस स्थूल को। तो आत्म तत्व सबका प्रकाशक है, उसी के प्रकाश में अब आप क्या करते हैं ये बात है। उसी के सुधार के लिए सत्संग है, शास्त्र स्वाध्याय, कि आप अपने बल से मन को रोकिए, गलत आदतों में न जाए, अच्छी आदत तो आपको आनंद आने लगेगा। और इसका आंतरिक रहस्य है कि जिस समय आप सही माने में धर्म से चलेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे तो इनका स्फुरण बंद हो जाएगा। जो मन बुद्धि का है ना, जो स्फुरण होता है ना गलत, ये शांत, जहां शांत हुआ, तो जैसे निर्मल जल, शांत जल, हलचल रहित जल, तो नीचे क्या दिखाई देगा, सो आपको आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा। जहां बोध हुआ तो ऐसा आनंद, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांग, कोई चाह नहीं, कोई सोच, अपार आनंद। उसी आनंद में तो संत महात्मा परमहंस डूबे रहते हैं। समझ में आई बात? पूनम जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? एक ही बात है। एक आदमी, गरीब आदमी, कुछ पैसा कमाने के लिए रिक्शा खरीदा, पैसा से मेहनत, ए रिक्शा, खड़ा हो गया। वो रिक्शा तो नहीं ना, कुछ पैसा बड़ा टैक्सी खरीद ली, ए टैक्सी, वही जो रिक्शा कहने से खड़ा होता। अब उसे रिक्शा कौन नहीं खड़ा होगा, ए टैक्सी, वो टैक्सी से खड़ा हो गया। क्या वो टैक्सी है? क्या वो रिक्शा है? तो क्या वो जीवात्मा है? क्या वो अंश है? नहीं। स्वीकार करने के, रिक्शा स्वीकार करने के कारण रिक्शा, देह स्वीकार करने के कारण उसे जीव कहा गया, उसे अंश कहा गया। अगर इसका राग छोड़े तो जो है वही है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जहां आप अपने को जानोगे तो फिर और किसी को जानना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि जो अपना है वही प्रभु है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। उसको जीवात्मा शरीर के कारण, आत्मा को गाली दी जा रही समझो अगर जीवात्मा कहा गया। जैसे किसी रिक्शा वाले को ए रिक्शा, खड़ा हो गया,
कितना बड़ा अपमान हो, वो रिक्शा है पर वो भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि रिक्शा वो चालक ना बन करके रिक्शा में तदात्म हो गया है। तो रिक्शा रिक्शा तो एक सवारी को कहते हैं ना, जिसमें सवारियां बैठती हैं, पर वो अपने को मान के खड़ा हो जाए, हाँ जी बोलिए, तो बोले तुम रिक्शा है क्या? अगर उसे पूछे तू रिक्शा है क्या, कहेंगे नहीं, रिक्शा हमारा जीवन यापन करने का है। अब रिक्शा बोला तो इसीलिए खड़े हो गए। बस ऐसे ही उस परब्रह्म परमात्म तत्व को मानो बहुत गंदा बोला जा रहा है, जीवात्मा, क्योंकि देह भाव को स्वीकार करने के कारण वो जीव कहा गया। नहीं है कौन वो? वही है, वही, दूसरा नहीं है। जैसे 1000 घड़े रख दो, उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो 1000 घड़े दिखाई दे रहे हैं, 1000 सूर्य दिखाई दे रहे हैं, पर घड़े 1000 हो सकते हैं, 1000 सूर्य नहीं हो सकते। अच्छा घड़े फोड़ डालो, सूर्य में कोई फर्क पड़ा? ऐसे आत्म तत्व, एक ही आत्म तत्व अनंत रूपों में भास रहा है। ये घड़े हैं, एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। पर ये थोड़ा भजन करके ऊंचाई पर अध्यात्म में चले, तब अनुभव में आएगा। समझ नहीं सकी जी। महाराज जी, हमारा स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण है या श्री कृष्ण के दास हैं? पहले तो सवाल को जब कोई हल ना हो तो मानी संख्या शुरू करते हैं ना। स्कूल में हमें पढ़ाया गया था कि जैसे सवाल हल करना है तो मानी संख्या अमुक, और फिर उससे सवाल हल हो जाता। तो मानी संख्या गुरुदेव, हम क्या है तुम क्या, छोड़ो। मानी संख्या गुरु साक्षात परब्रह्म। अब वो जो बोले, अब चलो, जब चलोगे और जहां पहुंचोगे तो वो और आप खत्म हो जाएंगे, एक ही रह जाएगा, चाहे उसे वो बोलो चाहे मैं बोलो। जब तू बोला जाता है तो भक्ति होती, तू ही तू है, और मैं ही मैं हूं तो ज्ञान हो गया। बात एक ही रहती है, दो नहीं रहती है। समझ गए ला? पर मानी संख्या के बिना सवाल हल नहीं होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरेन। संख्या माननी पड़ेगी। क्या माना? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। दास माने अपने आप को। मान लो अपना कोई भी भाव, अपने यहाँ तो बड़े भाव हैं। भगवान को मित्र मान लो, भगवान को स्वामी मान लो, प्रीतम मान लो, उनको चेला मान लो, बेटा मान लो, वो तो इतने कृपालु, कुछ भी मान लो वो तैयार हैं। दशरथ जी को ये सूचना हुई कि कौशल्या जी के इंद्रनीलमणि श्याम मनोहर बालक प्रकट हुआ, तो आंसू चलने लगे। और जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। अरे जिसका नाम सुनने से परम मंगल होता है, भगवान मेरे यहाँ बेटा बन करके आए। क्यों? बेटा रूप से उनको प्राप्त करने के लिए उपासना। मेरा प्रभु कितना करुणा में, जगत का बाप होकर के बेटा बन करके आया है, जो जगत का काल को भी भयभीत करता है। यशोदा मैया छड़ी उठाती है ना, वो काजल मिसते हुए ऐसे डर पर है। कितना प्यारा प्रभु है। जो भाव रखे वो भाव प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं कि हम दास है, जो भाव चाहो। अब कौन सा भाव चाहिए तो ये गुरु बताते हैं। जिन गुरु की शरण में जाते हैं कि तुम्हारा अधिकार इस भाव से भगवत पर। जैसे मेडिकल स्टोर में सब दवा है, तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा। हमें डॉक्टर की जरूरत है कि हमको कौन सी दवा सूट करेगी, तो वो लिख देगा पर्चे में, मेडिकल स्टोर से ले आओ, खा लो, ठीक हो। तो जितने ग्रंथ हैं, जितने पंथ हैं, ये सब मेडिकल स्टोर हैं। गुरु है वैद्य, ये चलो, ऐसे करो, ये खाओ, ये पियो, ये जपो, ये ध्यान करो, बहुरोग से मुक्त हो गए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। अब मनमानी मेडिकल स्टोर में खाओगे तो हो सकता मर भी जाओ, क्योंकि अब कौन सी दवा कहाँ चली गई, क्या रिजेक्शन कर जाए। इसलिए जैसे डॉक्टर की अत्यंत अनिवार्यता है रोग निवृत्ति के लिए, ऐसे भवरोग की निवृत्ति के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। तो किसी महापुरुष को, किसी ग्रंथ को, किसी वाणी को गुरु मानकर उसके अनुसार चल दो, अपना काम बन जाएगा। हम जो हैं वही पता चल जाएगा। अच्छा, ये ऐसी चीज तो है नहीं कि ये देखो, प्राकृतिक चीज तो है नहीं। जो वस्तु है वो मन बुद्धि के भी परे है। अब हर चीज हम मन बुद्धि से जानते हैं, तो मन बुद्धि प्रकृति जन्य तो दिखा सकती है, लेकिन परमात्म तत्व को, क्योंकि उसी से उसको प्रकाश मिल रहा है, वो अपने प्रकाशक को कैसे दिखा दे। इसलिए राम तर्क बुद्धि मन बानी, वहां मन बुद्धि का भी प्रवेश नहीं। फिर अनुभव कैसे होता है? जब हम उनसे याचना करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारे मन बुद्धि में वो आकर के अनुभव करा। मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते, लेकिन मन बुद्धि में तो आ सकते हैं। उनकी ऑफिस में वो आके बैठ जाएंगे। वो हमारा मन कृष्णमय हो गया, हमारी बुद्धि भगवानमय हो गई, सब बात बन गया।
अंतरा दास जी कोलकाता से। महाराज जी, यदि कोई गुरुदेव भगवान का नाम पूछे हमसे तो हम गुरुदेव भगवान का नाम ले सकते हैं क्या? हाँ, बहुत कठिनता से लेते हैं। जैसे अब हमसे भी तो हमें लगता है कि कभी ऐसे उच्चारण किया और 2-4 बार, वो भी बहुत दबते हुए, कि जैसे आप जबरदस्ती हमसे निकलवा रहे हैं। तो प्रातः